This is my portal. 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 We all have same portal, that is Economics portal. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। बीए, बीएससी या एसोसिएट डिग्री आर्ट्स साइंस में जो पार्ट 1 की इकोनॉमिक्स है जिनके पास, तो उनके लिए ये वीडियो है। ऑलरेडी एक वीडियो मैंने अपलोड की है, लेकिन वो वीडियो थी ए हमीद शाहिद की बुक में से। अब जिनके पास हमीद शाहिद की बुक नहीं है तो डेफिनेटली उनके पास कुरैशी पब्लिशर, रहबर माशियात या अब्दुल गनी चौधरी, उसके नाम से भी ये फेमस है बुक। तो ये बुक अगर जिनके पास है, उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ये दोनों ही मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में कवर हो जाएं। लेकिन अभी इस वक्त मेरे पास चूँकि फॉर्मेट इंग्लिश का पड़ा हुआ है तो इंग्लिश के हिसाब से मैं बता दूंगा। 2 सेक्शन है इसके। सेक्शन 1 मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, सेक्शन 2 थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स जिसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स है और उर्दू में उसे जुज़वियाती माशियात कहते हैं। सही हो गया जी। सेक्शन 1 मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के आपको 4 क्वेश्चन आएंगे, 4 में से आपने 2 अटेम्प्ट करने हैं। 40 मार्क्स का ये पोर्शन हो गया। और माइक्रो इकोनॉमिक्स के आपको 6 क्वेश्चन आएंगे, 6 में से आपने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। 60 मार्क्स का वो पोर्शन हो गया। अब चूंकि इस बुक में मैथमेटिकल पोर्शन पहले है, उससे मैं स्टार्ट करवा देता हूँ। इसके टोटल 10 चैप्टर हैं। 10 में से आपने सारे चैप्टर नहीं कर लेने, वो कुछ चैप्टर्स हैं जो आपने स्किप कर देने हैं। वो कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला चैप्टर है जी वेरिएबल। वेरिएबल में आपने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना है। वेरिएबल क्या होता है, इसकी डिफरेंट काइंड्स कौन कौन सी हैं, इसकी इकसाम कौन कौन सी हैं, बस पहला और तीसरा क्वेश्चन स्किप कर दें। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है जी फंक्शन, तफाइल। तफाइल में आपने इसकी मुख्तलिफ इकसाम कौन कौन सी हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है, ये कर लें। बाकी क्वेश्चन नंबर 2 और 3 स्किप कर दें। चैप्टर नंबर 3 है जी आपका इक्वेशंस। इस चैप्टर को भी आप स्किप कर दें। चैप्टर नंबर 4 इक्विलिब्रियम एनालिसिस इन इकोनॉमिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सारा कुछ इस चैप्टर का करना आपने। इसमें क्वांटिटी, डिमांड, क्वांटिटी, सप्लाई वाले क्वेश्चंस है, एक्सरसाइज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजमी करें। टैक्स जिस वक्त लगता है कंज्यूमर पे, प्रोड्यूसर पे, ये टैक्स के साथ या जिस वक्त दोनों पे लगता है, ये लाजमी देख लें। और इसके अलावा नेशनल इनकम की इसमें एक्सरसाइज है, y=c+i या y=c+i+g, ये वाले एक्सरसाइज आपने लाजमी देख लेनी है। नेक्स्ट चैप्टर है जी लिमिट्स का। लिमिट्स वाला चैप्टर आप स्किप कर दें। उसके बाद है जी डेरिवेटिव वाला चैप्टर। डेरिवेटिव तफरकी सर, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपने लाजमी करना है। इसकी एक्सरसाइज, इसका मतलब क्या है तफरकी सर, इसकी रूल्स क्या हैं, ये आपको पता होना चाहिए और ये एक्सरसाइज इसकी कंप्लीट कर लें। चैप्टर नंबर 7 है जी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन इकोनॉमिक एनालिसिस। इसका मुआशी तलाक तफरकी सर का क्या होता है आपकी मुआशियात में। इसमें इलास्टिसिटी डिमांड, इलास्टिसिटी सप्लाई वाली एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने गलती नहीं करनी, छोड़ने की करंट है इस एक्सरसाइज में, ये एक्सरसाइज आपने लाजमी करनी। इसके अलावा एमपीसी, एमपीएस वाली एक्सरसाइज है, ये आप बेशक इसमें से स्किप कर दें। नेक्स्ट चैप्टर है जी आपका मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा कैसे फाइंड किया जाता है, मिनिमा कैसे फाइंड किया जाता है, ये आपने लाजमी करना है। इसके बाद है प्रॉब्लम्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशन इन इकोनॉमिक्स। इन दोनों चैप्टर्स को आपने लाजमी तैयार कर लेना है। एक इसमें एक्सरसाइज यूटिलिटी वाली जोन सी है, उसे आप स्किप कर सकते हैं। बाकी सारा कुछ आपने, टोटल कॉस्ट क्या होती है, टोटल रेवेन्यू क्या आता है, इनकी मदद से मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू निकालें और आप अपने टोटल रेवेन्यू को मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं, मार्जिनल कॉस्ट मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, अपनी कॉस्ट मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। ये आप सारा काम करेंगे तो आपका मैथमेटिकल पोर्शन बहुत अच्छे नंबर से निकल सकता है। ठीक है जी, ये मैथमेटिकल पोर्शन की बात होगी। अब आते हैं आगे हम थ्योरेटिकल पोर्शन की तरफ। थ्योरेटिकल पोर्शन के जी अल्लाह आपका भला करे, टोटल 10 चैप्टर्स हैं। 10 में से पहला चैप्टर है बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। जुज़वियाती माशियात के बुनियादी मसाइल कौन से हैं, इस चैप्टर को आप स्किप कर दें। चैप्टर नंबर 2 है इकोनॉमिक सिस्टम, मुआशी निज़ाम, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है।
पूरा चैप्टर आपने करना है, एक क्वेश्चन इसमें से लाजमी आ जाता होता है, ठीक है जी, अक्सर आ जाता होता है। मुआशी निज़ाम, सरमायादाराना निज़ाम, इश्तराकियत का निज़ाम, इस्लामी निज़ाम और कीमतों की मकानियत का निज़ाम, ये सारा कुछ आपने इस चैप्टर में से कर लेना है। और इंग्लिश में इसे कहते हैं कैपिटल इकोनॉमी, कैपिटलिज्म, सरमायादाराना निज़ाम, सोशलिज्म, इश्तराकियत का निज़ाम, या इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम, इस्लामी माशी निज़ाम। इन तीनों में से अक्सर वो एक पूछ लेता होता है। इस्लामी माशी निज़ाम के वो आगे इन्फ्लुएंस हैं पैदाइश दौलत पर, सरफ दौलत पर और तकसीम दौलत पर, वो भी इसे देख लीजिएगा। और कीमतों की मकानियत, प्राइस मैकेनिज्म, इसके इन्फ्लुएंस हैं, ये लाजमी देख लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर है जी कंज्यूमर बिहेवियर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक सवाल इसने आपको लाजमी दे देना है। पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसमें से सिर्फ आप अगर चाहें तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला स्किप कर सकते हैं, बाकी इसमें आपने लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, जिसे कार्डिनल अप्रोच ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं, ये आपने लाजमी कर लेना है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, मुख्ततब शरह इस्तबदाल, ये आपने लाजमी कर लेना है। इंडिफरेंस कर्व, ख़त अदम तरजीह, इसकी खसूसियात, ये लाजमी कर लेना है। इसके बाद है जी इनकम अफेक्ट, प्राइस अफेक्ट, असर आमदन और असर कीमत, ये इसे लाजमी देखें। उसके बाद है जी अल्लाह आपका भला करे, हाँ डेफिनेटली इसमें जब प्राइस नॉर्मल हो, इन्फीरियर हो, ये दो केसेस आपने लाजमी देखने हैं। नेक्स्ट आप इसमें से रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, नजरिया इज़हार तरजीह, ये लाजमी करेंगे। कंज्यूमर डिमांड कर्व ड्राइव करें विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ये भी आप इसे देख लें, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये सारे का सारा। चैप्टर है जी कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी, ये मैथ वाले पोर्शन में तो ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, इसमें से आप सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट देख लें। इनकम इलास्टिसिटी किसे कहते हैं, आमदनी लचक बवजह आमदनी, या क्रॉस इलास्टिसिटी, तलब की मुतकाते लचक, इनकी ज़रा थ्योरी आपको पता होनी चाहिए, बाकी आप वो मैथ में से आप देख लें, इसकी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जी थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, नजरिया पैदाइश, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपने क्वेश्चन नंबर 1 जो सा है ये स्किप कर दें, दूसरा आपने लाजमी कर लेना आइसोकांट वाला। इसी चैप्टर में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन लाजमी देखें, MRTS, मुख्ततम फनी शरह इस्तबदाल, ये लाजमी देखें। तो इस चैप्टर में से ये चीज़ें आपने कर लेनी है, बाकी चीज़ें आप स्किप कर दें। उसके बाद है जी फर्म कॉस्ट एंड रेवेन्यू, ये वाला चैप्टर आप स्किप कर दें। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लाजमी करना है। मुकम्मल मुकाबला, मुकम्मल मुकाबला क्या है, इसकी मुख्तलिफ शराइत कौन कौन सी है, अरसा कलील, अरसा तवील में, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन में, इसकी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ क्या है इक्विलिब्रियम की, ये सारा कुछ देखना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके कॉन्सेप्ट बताएं, की अजम्पशंस, रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट एंड नॉर्मल प्राइस। इसका बी पार्ट है रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट एंड नॉर्मल प्राइस, ये आप स्किप कर दें, बाकी पूरा चैप्टर आपने कर लेना है। उसके बाद है जी प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली, कीमत और पैदावार का तयन अजारादारी में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सारा आपने कर लेना है। इसमें डंपिंग वाला क्वेश्चन है वो आप निकाल दें। डिफरेंस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में ये क्या है, नेसेसरी कंडीशन होते हैं, ये निकाल दें। अजारादारी क्या होता है, इसकी मुख्तलिफ इकसाम क्या है, कीमत और पैदावार का तयन कैसे होता है, अरसा कलील और अरसा तवील में इसकी मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं तवाज़ुन की, ये चीज़ें आप इसमें से कर लें, बहुत है, बाकी और इसमें से चीज़ें आप रहने दें। इसके बाद है प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन इन इम्परफेक्ट कंपटीशन, ये चैप्टर स्किप कर सकते हैं आप। और लास्ट में प्राइसिंग एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्टर ऑफ पेमेंट, ये भी चैप्टर आप स्किप कर दें। ऊपर जितने मैंने आपको चैप्टर बता दिए हैं, यही अगर आप अच्छे तरीके से काम कर लेते हैं तो बहुत अच्छे नंबर से आपका पेपर अटेम्प्ट हो सकता है। 6 क्वेश्चन आएंगे भाई साहब, 6 में से 3 करने हैं, 3 की चॉइस है, तो आपको 4-5 तो इतने पोर्शन में से आते ही होंगे। आखिरी 2-3 चैप्टर अगर आपको मैं बता भी देता हूँ, खास तौर पे चैप्टर नंबर 9 और 10, इनमें से दोनों चैप्टर तैयार करने पड़ेंगे, एक सवाल निकलेगा। इन एक सवाल के लिए आप अपने पिछले कॉन्सेप्ट भी मिक्स ना कर दें, इस वजह से ये लास्ट 2 चैप्टर आप स्किप कर दें और अजारादारी यानी कि मोनोपोली तक ही जितना काम है उतना आप काम करके रखें।
लें जी, अब्दुल गनी चौधरी, इसकी बुक उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए मैंने गाइड कर दिया इस वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक लाजमी कर दीजिएगा, इसे दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो सके। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।